हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाई HKM सर में। आज का जो ये वीडियो है वो क्लास 12th वालों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। यूपी बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो कहानी पर आधारित है, जिसमें आपका पहला ही लेसन है ध्रुव यात्रा, जिसके कहानीकार हैं जैनेन्द्र कुमार। कौन है? जैनेन्द्र कुमार। तो सबसे 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले कहानी का उद्देश्य पूछते हैं, उसके बाद कथानक या विषय वस्तु कथा वस्तु पूछ लेते हैं, और नंबर 3 पर पात्र तथा चरित्र चित्रण पूछ लेते हैं। तो आइए कहानी के उद्देश्य पर हम प्रकाश डालें। तो ध्रुव यात्रा हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित एक मनोवैज्ञानिक और मार्मिक कहानी है। मार्मिक का मतलब होता है मन को छू लेने वाली। प्रस्तुत कहानी में जैनेन्द्र जी ने बताया है कि प्रेम, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, प्रेम एक पवित्र बंधन है और विवाह सामाजिक बंधन है। ये ऐसा मानना है जैनेन्द्र कुमार जी का। जो इनकी पत्नी है उर्मिला, उनका आगे आप देखेंगे। प्रेम की भावना व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करती है। ये देखिए, प्रेम में पवित्रता होती है जबकि विवाह में स्वार्थता होती है। प्रेम में पवित्रता होती है जबकि विवाह में स्वार्थता होती है, ऐसा मानना है जैनेन्द्र जी का। प्रेम की पवित्रता को आदर्शवाद की कसौटी पर कसना ही कहानी का प्रतिपाद्य रहा है या उद्देश्य रहा है। कहानीकार के अनुसार वैयक्तिक सुखों की अपेक्षा सार्वभौमिक और अलौकिक उपलब्धि अधिक श्रेष्ठ है, अतः प्रेम को ही दर्शाना, ये सिर्फ इतना, प्रेम को ही दर्शाना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य रहा है। ये आपका 5 अंक का आता है और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं लिखा जाता है, 80 शब्दों में लिखा जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का आप प्रयास ना करें। नंबर 2 पर क्वेश्चन पूछता है कि ध्रुव यात्रा कहानी के कथानक या कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। तो आइए देखते हैं। ये जो कथानक है, इस कहानी का कथानक राजा रिपुदमन पर आधारित है। इस कहानी के कथानक का ताना बाना अर्थात सब कुछ प्रेम और त्याग की पराकाष्ठा के मनोवैज्ञानिक धरातल पर बुना गया है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितने भी बच्चे नोट्स बना रहे हैं ऐसे ही नोट्स बनाइएगा जैसे मैंने आपको बना करके दिया है, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। ध्रुव यात्रा कहानी की मुख्य विशेषता यह है कि पात्रों के मानसिक द्वंद्व के, अर्थात उनके मन के, उनके दिमाग में जो कुछ भी उथल पुथल चल रहा है, के साथ साथ पाठक के अंदर भी एक द्वंद्व निरंतर चलता रहता है, अर्थात पढ़ने वालों के भी अंदर एक संग्राम छिड़ा रहता है। अतः यह कहा जा सकता है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, आप सब में जोड़िएगा। अतः कहा जा सकता है कि ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु सुव्यवस्थित, मौलिक, मार्मिक, सुगठित तथा कौतूहलपूर्ण। सुव्यवस्थित का मतलब है बिल्कुल अच्छे से है, मौलिक, मार्मिक, दिल को छू जाने वाली, सुगठित बहुत अच्छी, कुतूहलपूर्ण है। इस प्रकार कथानक की दृष्टि से ध्रुव यात्रा एक सफल कहानी है। बस हो गया। उसके बाद आपका पात्र तथा चरित्र चित्रण पूछता है कि ध्रुव यात्रा कहानी के पात्रों तथा चरित्र चित्रण का वर्णन कीजिए। तो मैंने सिर्फ 3 ही इसमें आपके पॉइंट हैं। इस कहानी में कुल 3 पात्र हैं। कौन कौन? राजा रिपुदमन, जो कि इस कहानी के नायक हैं, हीरो हैं, अभिनेता हैं। उर्मिला, जो इस कहानी की नायिका है। नंबर 1 पर जो कौन? राजा रिपुदमन हो गए। नंबर 2 पर उर्मिला हो गई। नंबर 3 पर उर्मिला के पिता, जो कि आचार्य मारुति हैं, पिता हैं। कहानी का प्रत्येक पात्र कर्तव्य निष्ठा एवं नैतिकता के प्रति सचेत दिखाई पड़ता है। इस प्रकार ये सब में जोड़िएगा। थोड़ा सा चेंज करना होगा, जैसे चरित्र चित्रण पूछा है हेडिंग, तो चरित्र चित्रण डालिएगा। कथा वस्तु पूछी है तो कथा वस्तु डाला गया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ध्रुव यात्रा कहानी पात्र और चरित्र चित्रण की दृष्टि से अत्यंत सफल कहानी है। ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। ये लेसन नंबर आपका फर्स्ट था क्लास 12th वालों के लिए। ऐसे ही देखिए, लिखने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप मेहनत को समझते हुए और आप अपने नोट्स ऐसे ही हेडिंग वाइज, पहली हेडिंग ये, सेकेंड वो, थर्ड वे लिखते हुए आप चलेंगे। थैंक यू क्लास।